अगर हम आज ऐसे किसी स्कीम की बात कर लें जिसमें आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट करना पड़े और हाई रिटर्न मिले, साथ में आपका कवरेज भी हो आपके हेल्थ का, साथ में बहुत सारे पैसे भी वो बना के दे, तो मजा आएगा ना। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ सेविंग स्कीम्स के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस एक अलग चीज है, हेल्थ सेविंग स्कीम्स अलग चीज है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में अमूमन कई बार हम जानते नहीं है, खासकर जॉब होल्डर्स लोग या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। हजारों लाखों रुपए आप टैक्स में दे देते हैं, हजारों लाखों रुपए इधर उधर गवा देते हैं। वो पैसे आप बचा भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और फ्यूचर में उसे बना भी सकते हैं। हम इसी पे आज बात करने वाले हैं। हर साल आप कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए टैक्स में दे देते हैं। ये टैक्स कैसे बचा सकते हैं आप? अब आप बोलेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं बचता, कैसे बचाए? हमेशा इन्वेस्टमेंट करना इंश्योरेंस में जरूरी नहीं। कई बार कई सारे स्कीम्स ऐसे आते हैं जहां पे आप फ्यूचर के लिए पैसे जमा करते हैं और उसमें भी आपको टैक्स सेविंग स्कीम्स का बेनिफिट मिलता है। कुछ तो एफडी भी आते हैं, 5 इयर्स वाले फिक्स डिपॉजिट्स हैं, वो डबल फायदा देता है। एक तो आप जब जमा करेंगे तो भी टैक्स में आपको बचा के देगा, टैक्स उसके बदले आप नहीं देंगे उतना पैसा। दूसरा, तो जब वापस आएगा आपके पास मैच्योर होके तो वो भी टैक्स फ्री अमाउंट होता है। कुछ स्कीम तो ट्रिपल बेनिफिट देते हैं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस में डाल दीजिएगा तो हेल्थ इंश्योरेंस में देखिए कैसे ट्रिपल बेनिफिट मिलेगा। पहला, हेल्थ इंश्योरेंस में डाल दिया आपने, पैसा डाल दिया, टैक्स में बेनिफिट मिल गया। दूसरा, ईश्वर न करे आपको जरूरत पड़े, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ जाती है इन पैसों को खर्च करने की, वो पैसा आया, आपने खर्च किया, आपका पैसा नहीं था, इंश्योरेंस में छोटा सा पैसा आपने लगाया था, उल्टा इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे रही है आपके बदले। दूसरा बेनिफिट। तीसरा, जो भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं अदर देन दीज थिंग्स, आप दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं टैक्स रिडक्शन। देखिए, एक फ्री का एडवाइस आपको दूंगा, पर्सनल मेंटर लीजिए, पर्सनल कोच लीजिए। हो सकता है आप पर्सनल नहीं मिलना चाहते, कोई बात नहीं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से जरूर मिलिए, एक ऐसे वकील से मिलिए जो फाइनेंसेस का काम करता है, मतलब जो आईटीआर का काम करता है, उनसे मिलिए। ये लोग ना आपको चुटकियों में ऐसे एडवाइस दे देंगे ना कि आपको हजारों रुपए बचा के दे देंगे। हम क्या करते हैं, वो 2,000 रुपए बचाने के चक्कर में 50,000 रुपए दे देते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने खुद ही स्कीम्स दे रखे हैं कि वहां पे पैसे डालिए और वहां से पैसे बचाइए टैक्स में, तो हम क्यों नहीं कर रहे? कहां कहां आप लगा सकते हैं? सबसे पहले नेशनल पेंशन स्कीम्स में लगा सकते हैं आप। नेशनल पेंशन स्कीम में पैसे लगाएंगे, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको उन पैसों के बदले, वापस जब पैसे आएंगे उस पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम पॉलिसीज अगर आप लेते हैं उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। आप उसमें पैसे लगाएंगे, बदले में इमरजेंसी की हालत में बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, आपके जेब के पैसे बच सकते हैं। तीसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री योजनाओं में भी एक योजना है जन आरोग्य योजना, जिसमें अगर आप पैसे लगाते हैं तो ये पैसा, अच्छा खासा पैसा आपको बना कर दे सकता है, प्लस आपकी हेल्थ सेफ्टी भी बनी हुई है। ईएसआई का बेनिफिट, अगर आप छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी 22,000 21,000 रुपए से कम है, तो आपको ईएसआई की बेनिफिट मिलेगी। हमें पता ही नहीं होता ईएसआई का बेनिफिट, हर महीने आपकी जेब से जा रहा होता है 200 से 300 रुपए, लेकिन हमें पता नहीं होता ईएसआई का बेनिफिट क्या है। देखिए, ईएसआई का शॉर्ट में बेनिफिट बताता हूँ। ईएसआई हॉस्पिटल्स कोई नहीं जाना चाहता है, उनको लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन यकीन मानिए इन सरकारी हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारी फैसिलिटीज है। और मान लीजिए कि आपको वहां इलाज नहीं भी कराना है, कोई बात नहीं, वहां जाइए, डिस्पेंसरी पे चेक कराइए, वो खुद ही रेफर कर देंगे हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, ईश्वर ना करे जाने की जरूरत पड़े। लेकिन अगर आप ईएसआईसी के थ्रू जाते हैं ना, एक पैसा आपका जेब से नहीं लगेगा। ऊपर से अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बीमार हो गया है और उसको जॉब में नहीं जा पा रहा है, उसके बदले लीव कटती है, पैसा कटता है। ईएसआईसी के थ्रू जाएगा तो ईएसआईसी वो सैलरी पे करती है। ये पता था आपको? नहीं पता था तो कमेंट में लिख के बताइए कि पहली बार आप जान जाए। पता था? बड़ी खुशी की बात है। आप इसको यूटिलाइज करने के लिए बाकी लोगों को भी अवेयर कराइए, ये वीडियो शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि लोग जान सके कि ईएसआईसी सैलरी देता है बीमार होने की स्थिति में। कैसे देता है? ईएसआईसी के थ्रू अगर बेड रेस्ट लिखा गया है, घर पे बैठे रखना लिखा गया है, तो आपका एम्प्लॉयर खुद ही ईएसआईसी को रिक्वेस्ट करेगा कि ठीक है, मेरा एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, इतने दिन छुट्टी ली है, इसके बदले पैसा प्रोसेस कीजिए, और ईएसआईसी पैसा प्रोसेस करेगा। कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं, 80D के थ्रू आप उसे टैक्स रिबेट के लिए बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी होती हैं, इसके बारे में अपने एचआर से पता कीजिए, अपने कंपनसेशन एंड बेनिफिट वाले डिपार्टमेंट से पता कीजिए, वो आपको बताएंगे क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन ये एचएसए जो है ना, हेल्थ सेफ्टी अकाउंट्स जो है ना, हेल्थ सेविंग अकाउंट्स जो है ना, इसके बारे में हम सभी लोगों को पता होना चाहिए। इस वीडियो में बहुत विस्तार से नहीं बता रहा हूँ सारे अकाउंट्स के बारे में, इसके ऊपर ना हर स्कीम के ऊपर एक वीडियो बन सकता है। किसी पर्टिकुलर स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको दूंगा। एक कमिटमेंट कीजिए, आज से ही आप किसी न किसी हेल्थ सेविंग स्कीम में जरूर सेव करेंगे। नहीं आज से कोई बात नहीं, 2 दिन का टाइम ले लीजिए, डिसाइड कर लीजिए, लेकिन फाइनलाइज कीजिए। लिखिए इस वीडियो के कमेंट में
कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे बेहतरीन लगा। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार।